और रश्मि इस घर में रह रही। रश्मि के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? उसी घर में रह रही। राघव का जो विवाह है रश्मि नाम की महिला से हुआ है और रश्मि इस घर में रह रही है। रश्मि कहाँ से आई? हाँ, रश्मि कहाँ से आई? कहाँ से आई है, बिल्कुल। तो कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? इसमें ये हो सकता है देखो कि अगर वो जहाँ पे एनरोल्ड है, जहाँ से वो जिसकी शादी हुई, अगर वो वहां पे फॉर्म 7 फिल करती है ना, तब तो हम क्या करेंगे, फॉर्म 6 भरेंगे। अगर वो फॉर्म 6 नहीं भरती है तो फॉर्म 8 भरा जाएगा। मैं देखो इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये रश्मि जो है वो मान लो आपके पोलिंग स्टेशन से है और इसकी शादी होगी है सुल्तानपुर में, तो ये फॉर्म 8 जो है वो आपके पास सबमिट करेगी, ठीक है ना। फॉर्म 8 जो है ना वो आपके पास सबमिट करेगी कि मेरी शादी जो है वो सुल्तानपुर में होगी, या तो मेरा बोर्ड जो है यहाँ से आप शिफ्ट करें। लेकिन इसमें ये होता है कि फिर वो जब बोर्ड शिफ्ट होगा उसका, तो उसमें जो संबंधी का नाम होगा, पिता का नाम, उसके लिए दोबारा से फिर फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। पति का नाम नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना। तो इसमें ये है, अगर हम फॉर्म 8 भरते हैं तो दोबारा से फिर उसको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका बोर्ड जो है एज इट इज ही शिफ्ट हो जाएगा। फिर जो दूसरी बार जो फॉर्म 8 सबमिट करेगी दूसरे सुल्तानपुर वाले बीएलओ के पास, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पिता का नाम जो है वो पिता के नाम के साथ शिफ्ट हो रही है। परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति सीताराम का निधन हो गया है। हाँ जी, हमने प्रैक्टिकली किया ना सर, नैन्सी का रेजिडेंस चेंज किया, मेरा 65 था सर, 65 से कोई 66 में जाना चाहिए, 65 फॉलोइंग क्वेश्चन 66 में जाना चाहिए सर। तो मैंने भरा था 65 से, तो उसमें 66 फॉलोइंग क्वेश्चन में हाउस नंबर वगैरह कुछ नहीं आ रहा था उनका ना एड्रेस, तो मैंने भरा। तो जब मैं देखती हूँ 66 वाला की बात, तो 18 से भरवाया वो फॉर्म नंबर 1 उनका। इसमें ऐसा होता है ना मैम, जैसे आप शिफ्ट हुए वहां से, आपने एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है, फिर वो जाएगा 66 वाले के पास। 66 वाले देखेंगे कि आपका रेजिडेंस कहाँ है। सपोज करो कि आपने जो मेरी ये 66 की मेरे पास ये इलेक्ट्रोल है, मेरे पास एक घर है राजीव का घर, उसके साथ आपने मकान बनाया है ना, हाउस नंबर नहीं आ रहा था ना, तो वो जो 66 वाले बीएलओ है वो ये देखेंगे कि आपका मकान कहाँ है, आपका मकान जो है वो 66 में कहाँ, जैसे ऑनलाइन देना वो फॉर्म भर के, ऑनलाइन भी भर सकते हैं मैम इसको। हाउस नहीं आ रहा था उनका, हाउस नंबर नहीं आ रहा था, हाउस नंबर मैम वो 66 वाले बीएलओ देंगे। अगर देखो वही बात मैं बोल रहा था कि अगर मान लो आपने 66 में ट्रांसफर होकर जाना है, तो आपको रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा ना उस बीएलओ को कि सर मैं 66 में इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है मैं वहां पे रह रही हूँ, अब मैं अपना बोर्ड जो है वो वहां पे शिफ्ट करने की आपको ये आवेदन कर रही हूँ। तो फिर वो आपका जो वहां पे रेजिडेंस है वो 66 वाले बीएलओ देखेंगे कि आपका घर कहाँ जैसे है, आपके घर के साथ जो घर है, जैसे सपोज करो आपका पड़ोसी है, नया मकान बनाया आपने, जो पड़ोसी का मकान है उसमें आपने उस इलेक्ट्रोल में उसका नंबर है 20, तो वो फिर 66 वाले बीएलओ देखेंगे कि आपके घर को जो नोशनली नंबर देना फिर उन्होंने हाउस नंबर।